और सरकार का उत्तर भी आ गया है। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी, संक्षेप में कहिए। अरे भैया हम के बोल लेवा देता तू लोग भाई। ए भैया वर्मा जी, ओम प्रकाश जी भाई हम के सुन ला भाई। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी आश्वासन दिया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा है। हमारे समझ में नहीं बात आ रही है। 1953 में काका कालिलकर आयोग गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट आ गई। इतनी पुरानी बात बस अध्यक्ष जी, धोखे की बात मैं बता रहा हूं और कोई बात नहीं है। ये पिछड़ों के साथ धोखा 1955 से शुरू होता है। रद्दी की टोकरी में कांग्रेस ने लंबे समय तक रखा। फिर 1977 में चौधरी चरण सिंह जी आवाज उठाते हैं लोकसभा में। 78 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग गठित होता है। 81 में रिपोर्ट आ जाती है 27% रिजर्वेशन का। जब उसके बाद वो भी रद्दी की टोकरी में पड़ जाती है। फिर 1990 में स्वर्गीय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, घोषणा करते हैं 1990 में मंडल कमीशन लागू करने की। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी कमंडल लेके निकल गए विरोध में। 3 साल मानवर सुन लीजिए धोखा की बात। हम आपकी बात सुनाएंगे। धोखा की बात में से धोखा पिछड़ा खा रहा है। प्रकाश जी एक मिनट। माननीय आडवाणी जी को देश के तमाम लोग श्रद्धा करते हैं, पूरा देश उनको मानता है और इस सदन में वह उपस्थित नहीं है, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना। और आपने उनके बारे में जो उनके बारे में वाक्य लिखा कि कमंडल, हम क्षमा चाहते हैं। अगर हम अज्ञानता बस उसको बोल दिए तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य कि पिछड़े समाज के साथ जो धोखा हो रहा है, मंडल कमीशन रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, विरोध होता रहा। भैया मेरे सुन लो, काहे पीछे चपटी आ रहे हो? वोट तो सबको चाहिए पिछड़ों का, वोट सबको चाहिए पिछड़ों का। सुहेल देव की छोड़ दो, लेकिन उनके हक की बात क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? फिर वही शुरू कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही तो है। चलो पिछड़ों से वोट मांगने बताता हूं इस बार। चलो पिछड़ों से वोट मांगने बताएगा वो पिछड़ा इस बार। बहुत पिछड़ रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी हमारी बात, माननीय अध्यक्ष जी आपकी बात है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने भी आश्वासन दिया। बोलने दीजिए, व्यवधान या तो उन्हीं को मौका दे दीजिए, बोल लें तब हम बोलें। अब लगा तो अब मैं आपको दिया, वही बोल लें तब हम बोलें। काहे पीरा था भाई, काहे पीरा था? अरे आप बैठिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे कश्मीर में तब नहीं पीड़ा होती है। महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाओगे तब नहीं पीड़ा होती है। अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी आ गए तो काहे पीड़ा हो रही है भैया? बहुत पीड़ा हो रही है आपको। माननीय अध्यक्ष जी, हम जो कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी कहिए। 2 मई 2018 को माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी सरकार ने बनाई। मैं मिनिस्टर था। ठीक। और उस कमेटी ने 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट सौंप दी। 2 साल 10 महीना हो गया और बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है। 6 महीने और सरकार को लगभग है। ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? अति पिछड़ों को जो बंटवारा हुआ 7, 9, 11, ये बंटवारे की रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? इस बात को लेके मैं बार बार सदन में कहता हूं कि आज उठा के देखिए, बड़ा शेड्यूल ट्राइब की चर्चा होती है। मुसहर का बेटा बनवासी, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, इस सदन में नहीं है। बनवासी आज थाना 1700 थाने हैं। अर्कबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, बारी है, बियार है, राजभर है, चौहान है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्ला है,
धोबी है, ये बिंद है, निषाद है, कश्यप है। मान्यवर, ये जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। पहले भी हुआ है, आपकी भी सरकार में हुआ है। आप जो बोल रहे हैं ना, आपके भी सरकार में हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, सबकी सरकार में हो रहा है। ओम प्रकाश जी, विषय तो आ गया। इस नाते मान्यवर, नहीं देखिए भाई, आप इनके चक्कर में फंस रहे हो बेकार, सीधे बताओ। ठीक बात काहे घबरा रहे हैं? चलिए बोल लीजिए, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, इस बतिया को सब लोग सुन रहे हैं। मान्यवर, ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? ये जो रिपोर्ट रखी हुई रद्दी की टोकरी में, अभी सरकार को बुला लें, आप बैठ जाइए बात। अब उसका जवाब तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। ठीक। और दूसरा, इससे हट करके मान्यवर, माननीय मंत्री जी दे दीजिएगा जवाब, हम नहीं मना नहीं कर रहे हैं, उत्तर तो देना है। दूसरी बात मान्यवर, इस प्रश्न से हट करके एक हमने आपको कल ज्ञापन दिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के संबंध में। पिछली बार भी इसी सदन में चर्चा हुई थी और आज तक अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा सदन में नहीं लग पाई। आप यहाँ रहे नहीं होंगे ओम प्रकाश जी बीच में, तो हम भाई आप चाहेंगे, शांत रहिए। ओम प्रकाश जी आप नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि क्या ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं लागू होगी? तो आप बैठे तो हम सरकार